हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ जावास्क्रिप्ट की एक और नई वीडियो लेके। इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एरेज के बारे में। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेज क्या होता है वो सारी चीज़ें हम आज समझने वाला है इस वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये मेरा जो फोल्डर था उसको मैं ओपन करता हूँ VS कोड के अंदर सबसे पहले। ओके, तो ये मेरा फोल्डर हो गया ओपन। अब यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेते हैं JS12.html। ठीक है, तो ओके मैंने डबल L लगा दिए, इसको मैं चेंज करके ओके सो JS12.html मैंने लगा दिया। और यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट कोड ले लेता हूँ, एक यहाँ पर हेडिंग लगा देता हूँ कोडिंग हंट लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में एक स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ। इसके अंदर हम सारी की सारी जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। सो यार अभी हम बात करते हैं कि एरेज होते क्या है। ठीक है, एरेज का यूज़ क्या होता है वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो एरेज क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यू अगर आपको स्टोर करवानी हो, ठीक है, जैसे कि समझ लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स ही लिखते हैं, चलो लेट स्टूडेंट्स इक्वल्स टू। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें स्टोर करवानी है। जैसे स्टूडेंट्स तो एक ही नहीं होगा ना, पूरा स्टूडेंट्स का लिस्ट लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक एक लूँ कि स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 फिर स्टूडेंट 3 ऐसे करके मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ले लूँ, ठीक है, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे बहुत सारे। पर क्या हो, ऐसा हो अगर कि हम स्टूडेंट्स नाम के वेरिएबल के अंदर सारे के सारे स्टूडेंट्स को सेव करवा लें, ठीक है, और उसको हम फिर यूज़ भी कर लें, तो कितना अच्छा रहेगा वो और कितना हमारे लिए ईजी हो जाएगा उसको यूज़ करना। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे एरेज। एरेज का मेन कॉन्सेप्ट भी यही होता है। तो देखो मैं स्टूडेंट्स इक्वल्स टू यहाँ पर ले रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हम एरे अपना जो भी वैल्यूज़ रहेगी वो लिखने वाले। लाइक स्टूडेंट्स है तो उनके नाम लिखते हैं हम। चलो जतिन लिख देता हूँ, मगन लिख देता हूँ, और कुलदीप, स्वराज। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बहुत नाम लिख दिए। देखो अब यहाँ पर वैल्यू हो सकती है 2 हो सकती है 5 हो सकती है, ठीक है, 10 हो सकती है, 1000 हो सकती है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी वैल्यूज हो सकती है। तो एक वेरिएबल के अंदर, मतलब हम इसको वेरिएबल भी बोल सकते हैं, हम इसको एरे बोलेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एरेज। तो अब उसको एक्सेस कैसे करना है, अब मेरे को अगर ये सारी चीज़ें अगर चाहिए मुझे लिखी हुई कोई भी जगह पर, तो मैं उसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। लाइक मैं अभी कंसोल करता हूँ, चलो ओके, तो यहाँ पे लॉग लिखता हूँ मैं, console.log, उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो मैं जैसे ही स्टूडेंट्स लिखता हूँ फिर सेव करता हूँ और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, तो देखो इसके मैं कंसोल में जैसे ही जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स हमारी मिल जाएगी। उसके अंदर जो कुछ भी लिखा था वो देखो एरे लिखा हुआ आ गया, और उसके अंदर 4 चीज़ है, ये जतिन, मगन, कुलदीप, स्वराज। ठीक है, तो 4 नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये किस तरीके से दिखा रहा है हमें, 0 पर जतिन है, 1 पर मगन है, इस तरीके से दिखा रहा है। तो यार ये 0 1 2 3 4 क्या होता है, वो होती है उसकी इंडेक्स। ठीक है, वो होती है उसकी की। जैसे हमने ऑब्जेक्ट अगले वाले वीडियो के अंदर देखा था, पता है ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या था, की और वैल्यू की पेयर होती है। सेम ही चीज़ होगी यहाँ पर, बट एज अ जो यहाँ पर की आ रही है, ठीक है, वो क्या होगा, वो इंडेक्स रहेगी कि 0 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू रहेगी, 1 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू रहेगी। और जबकि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या था, तब वहाँ पे नाम आ रहा था कि नेम, मतलब जो की रहेगी वो की का नाम। लाइक नेम है तो जतिन हो गया, एज है तो उसकी 20, जो भी लिखना है वो लिख सकता है। ठीक है, जो भी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू लिख सकता है। आईडी फिर आईडी अलग से हो सकती है, या फिर स्किल। ठीक है, जो लिखना है वो अलग से आप लिख सकते हो। तो एक ही पर्सन के बारे में मल्टीपल चीज़ें लिखनी हो तो हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते थे, और एक ही लिस्ट ऐसी बने हुई है कि जहाँ पर बहुत सारे पर्सन का नाम, या फिर बहुत सारी कार्स का नाम, या फिर बहुत सारी डिटेल्स हमें लिखनी हो एक साथ में, बहुत सारी चीज़ें। सो वहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं एरे का। आगे जाके एडवांस में ऐसा होता है कि एरेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे बहुत सारे, उसको हम लूप में घुमाएंगे। ठीक है, लूप भी अभी हम सीखने वाले हैं। एरेस से बहुत चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। ठीक है, तो ये होता है हमारे एरेज। इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, और उसको एक्सेस किस तरीके से करना है, तो ऐसे हमने जैसे स्टूडेंट्स लिखा तो सारे के सारे स्टूडेंट्स आ गए। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक h3 डॉट आउटपुट ले लेता हूँ। ठीक है, और क्लास नहीं, मुझे आईडी लेनी थी, हैज़ लेना था। ठीक है, तो मैं आउटपुट ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ रिजल्ट, और देखो यहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ गया। अब ये जो आईडी है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता हूँ। लेट आउटपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी,
ठीक है, उसके अंदर लिख देता हूँ मैं आउटपुट। तो ये वाला वेरिएबल के अंदर मैंने वो एलिमेंट स्टोर करवा लिया। अब मैं क्या करता हूँ, आउटपुट डॉट इनर HTML, ठीक है, उसके इनर HTML के अंदर ओके HTML यहाँ पर मैंने डॉट ना लगा कर ये लगा दिया, ठीक है। सो देखो आउटपुट के इनर HTML के अंदर क्या प्रिंट करवाओ, स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ। तो जैसे हमने वहाँ पर देखा था ऑब्जेक्ट्स के अंदर, वहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, बट अगर हम एरे लिखते हैं तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, एक के बाद एक, मतलब इस तरीके से कॉमा करके सेपरेट किया होगा, और जैसा मतलब एरे के अंदर था वैसे वैसे एज इट इज़ वो प्रिंट हो जाएगी। तो एरे के अंदर ये चीज़ दिखाएगा। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोई आपको इंडेक्स की बेस पर चाहिए कि मुझे फर्स्ट इंडेक्स चाहिए, सेकंड इंडेक्स चाहिए, 0th इंडेक्स चाहिए, ठीक है, या फिर 10th इंडेक्स, जो भी चाहिए वो, तो आप उसको कैसे ले सकते हो, तो वैसे भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो उस तरीके से कैसे करना है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, देन उसके बाद यहाँ पर सिंपल इंडेक्स का जो भी इंडेक्स आएगी वो दे देनी है। लाइक मैं यहाँ पर 0 दे रहा हूँ तो 0 पर जतिन लिखा था, तो मुझे यहाँ पर जतिन मिल गया। 2 दे रहा हूँ तो 2 पर कुलदीप लिखा था, कुलदीप मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरे को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे एरेज। अब आगे जाके इसका यूज़ कैसे होने वाला है, तो उसके साथ बहुत सारी एरेज की मेथड होती है, ठीक है, वो मेथड्स हम सीखने वाले हैं। अभी के लिए हम आगे मतलब एरेज के और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो अभी के लिए हम जो बेसिक एरे बनाते हैं कैसे और उसकी कुछ बेसिक मेथड्स है वो चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। तो अभी मैंने ये एरे तो बना लिया, ठीक है। ओके, मैं इसको आउटपुट को वैसा का वैसा ही रखता हूँ, सेकंड इंडेक्स ऐसा कैसा ही रखता हूँ। अब मुझे अगर इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये लास्ट में जो मैंने स्वराज लिखा है उसके बाद मुझे एक और नाम ऐड करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, देखो ये सेकंड को निकाल देता हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, तो हमें बस पता भी चले कि हाँ कुछ ऐड हो भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि स्टूडेंट्स, फिर उसके अंदर मैं लिख देता हूँ, देखो कौन सी इंडेक्स है, 0, 1, 2 और 3, थर्ड इंडेक्स है। तो फोर्थ इंडेक्स पर इसकी फोर्थ इंडेक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख देता हूँ एरिक, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी मैं देखता हूँ तो स्वराज के बाद में एरिक भी लिखा हुआ आ गया। वो कैसे आया कि हमने इसके अंदर ऐड किया कि फोर्थ इंडेक्स पर एरिक को ऐड कर दो। अगर मैं इसको 7th इंडेक्स पे करता तो क्या होता, तो वो 7th इंडेक्स पे ऐड तो हो ही जाता, बट यहाँ पर जो उसके आगे आएगी वैल्यू वो ब्लैंक रहती, ठीक है, वो अनडिफाइंड रहती, मतलब ऐसा समझ लो वो अनडिफाइंड ही है, ठीक है। जैसे मैं अभी इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, ये हमारी 7th इंडेक्स हमने लिखी कि थर्ड के बाद कोई है नहीं, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ कि 5th इंडेक्स मुझे दो, तब क्या होगा, तो वहाँ पर अनडिफाइंड आएगा क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है और उसके आगे हमने कुछ ऐड कर दिया 7th इंडेक्स पर, तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। अब देखो इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकता है कि हमने लिख दिया स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी आएगी, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 आएगी, ठीक है लेंथ। और यहाँ पर अगर इंडेक्स गिने तो कितनी होगी, 0, 1, 2 और 3, और यहाँ पर लेंथ मतलब 4 आ रही है। तो इक्वल्स टू करके मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ एरिक को, फिर मैं सेव करता हूँ, तब भी देखो यहाँ पर मुझे सेम आउटपुट मिल रहा है। अब ये मैंने क्यों किया, स्टूडेंट्स डॉट लेंथ क्यों लिखा, क्यों मैं डायरेक्टली 4th नहीं लिखा। अब समझो कि एक ऐसा एरे है जिसके अंदर कितनी वैल्यूज है आपको नहीं पता, समझो 536 है, मेरे को नहीं पता कौन सी वैल्यू है, ठीक है, 452 है, ऐसी कोई भी मतलब रैंडमली वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, तो आपको पता नहीं है कि कितनी वैल्यू है, फिर भी आपको लास्ट में कोई चीज़ ऐड करनी हो, तब इस तरीके से कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं कि उसकी जो लेंथ है वो ऑब्वियसली इंडेक्स से एक ज़्यादा ही होगी। लेंथ क्या गिनती है, उसके अंदर क्या कितनी चीज़ें लिखी है वो लेंथ होती है, ठीक है, और इंडेक्स क्या होती है, 0 से लेकर शुरुआत होगी, तो यहाँ पर ऑब्वियसली वो इंडेक्स से तो एक नंबर ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने जो इक्वल्स टू करके कोई भी वैल्यू डाली, तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि उसके बाद में वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारी, इस तरीके से हम एरे के अंदर ऐड करवा सकते हैं। और हम देखो ऐसे भी कर सकते हैं, लेट कार्स इक्वल्स टू एक ब्लैंक एरे ले लेते हैं, फिर उसके बाद अंदर ऐड करवा देंगे कि कार्स उसकी 0 इंडेक्स पर कर देता है इक्वल्स टू ऑडी, ठीक है, फिर कार्स उसकी 1 इंडेक्स पर कर देता है BMW, ठीक है। और देखो अभी मैं इसके इनर HTML के अंदर कार्स को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ऑडी एंड BMW लिखा हुआ आ गया।
तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं एरे को, ठीक है, ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। फिर एरे बनाने की एक और मेथड होती है, तो उससे भी बना के देखते हैं। चलो ये कार वाला है, उसी को निकाल के मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। लेट कार्स इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे एरे, और उसके अंदर हम सारी की सारी वैल्यूज़ डालेंगे, ठीक है। जैसे BMW डाल देता हूँ और ऑडी डाल देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर कार्स तो प्रिंट करवा ही रहे हम, तो देखो फिर भी मैं उसको सेव करके यहाँ पे आउटपुट देखता हूँ तो सेम मुझे आउटपुट मिल जाने वाला है, क्योंकि हम इस तरीके से भी एरे बना सकते हैं। पर नॉर्मली हम वही जो स्क्वायर ब्रैकेट लेकर बनाते हैं उस तरीके से ही बनाने वाला है, पर ये भी होता है न्यू कीवर्ड का यूज़ करके भी हम एरे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एरे, और ये था हमारा एरे का बेसिक, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी हम आगे के वीडियोज़ में सीखने वाले हैं, ठीक है। उसके यूज़ कैसे सीखने वाले, उसको कैसे अलग करते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखने वाला है। तो ठीक है, इस वाले वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।